जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी केवल एक साधारण गुरु नहीं है, वे साक्षात परमात्मा है। जब हम उन्हें अपने घर में एक परिवार के सदस्य की तरह स्थापित करते हैं, तो क्या हमें किसी भी सांसारिक नियम के कारण उनकी सेवा रोक देनी चाहिए? इसी पर एक अंकल आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए संगत जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, सुमित अंकल और राधा आंटी के दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था गुरु जी को भोग लगाना, सेवा करना और उनके चरणों में बैठकर उनसे बातें करना। उनके लिए गुरु जी सिर्फ एक स्वरूप में नहीं, बल्कि उनके परिवार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थे। राधा आंटी रोज सुबह गुरु जी के लिए चाय और प्रसाद बनाती और सबसे पहले उन्हें भोग लगाती थी। सुमित अंकल अपने हर काम से पहले गुरु जी से मार्गदर्शन मांगते थे। एक दिन उनके घर में एक नन्हा मेहमान आया। उनका पुत्र हुआ और पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। लेकिन इसी के साथ सूतक की परंपरा भी आ गई। घर के बुजुर्गों ने कहा, अब 11 दिनों तक कोई पूजा पाठ नहीं होगा, भगवान को भोग नहीं लगेगा। राधा आंटी का मन विचलित हो गया कि सब कुछ तो गुरु जी की कृपा से ही हुआ है। गुरु जी ने ही मुझे बेटा दिया है। अगर गुरु जी हमारे परिवार का हिस्सा है, तो क्या हमें उन्हें भी भूखा रखना चाहिए? रात को जब सुमित अंकल सोए, तो उन्होंने एक अद्भुत सपना देखा। गुरुजी मुस्कुराते हुए सामने आए और बोले, बेटा, क्या तू अपने माता पिता को खाना देना छोड़ देगा अगर घर पर सूतक लगा है तो? सुमित अंकल ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, वे तो मेरे परिवार के सदस्य हैं, उनके बिना हमारा जीवन ही अधूरा है। गुरुजी ने फिर कहा, तो फिर मुझे क्यों भूखा रखेगा? क्या मैंने कभी तुमसे कहा कि मुझे किसी नियम में बांध कर रखो? मैं वहाँ हूँ जहाँ प्रेम है। अगर तेरा प्रेम सच्चा है, तो सूतक हो या कोई और नियम, मुझे हमेशा भोग लगाना ही चाहिए। सुमित अंकल की आंखें खुल गईं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले ही दिन सुबह राधा आंटी और सुमित अंकल ने बिना किसी संकोच के गुरु जी को भोग लगाया, जैसे वे हर दिन करते थे। उन्होंने महसूस किया कि गुरुजी किसी धार्मिक परंपरा या सामाजिक बंधन से बंधे नहीं हैं। वे भक्ति और प्रेम की शक्ति से जुड़े हैं। उनके इस कार्य को देखकर घर के अन्य सदस्य भी प्रभावित हुए। राधा आंटी की सासू माँ ने कहा, बेटा, तुम सही कह रहे हो। भगवान कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि हमारे भीतर बसते हैं। जब कोई नया जीवन घर में आता है, तो खुशियाँ भी आती हैं, और यह खुशी गुरु जी के साथ बांटना ही सही भक्ति है। फिर उनकी सासू माँ ने भी रोज गुरु जी को भोग लगाने के लिए कहा कि हम वही प्रसाद खाया करेंगे, हमें तो गुरु जी ने ही बेटा दिया है। 11 दिनों के बाद जब सूतक समाप्त हुआ, तो राधा आंटी और सुमित अंकल ने गुरु जी के लिए एक विशेष भोग बनाया और उनका शुक्राना किया। लेकिन इस बार उनकी श्रद्धा और भी गहरी हो चुकी थी। उन्होंने यह समझ लिया था कि गुरुजी सांसारिक नियमों से परे हैं। उनकी सेवा और भोग में कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए। सच्ची भक्ति वह है जो हर परिस्थिति में बनी रहे। उस दिन जैसे ही उन्होंने गुरुजी को भोग लगाया, पूरे घर में गुरुजी की दिव्य खुशबू फैल गई। यह गुरुजी का संकेत था कि वो बहुत प्रसन्न है। राधा आंटी और सुमित अंकल भाव विभोर हो गए। उन्होंने महसूस किया कि गुरु जी के साथ सच्चा संबंध कोई नियम या परंपरा नहीं तोड़ सकती। यहीं पर संगत जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, इस सत्संग से हमें यही पता चलता है कि गुरु जी को किसी भी परिस्थिति में भोग लगाना बंद नहीं करना चाहिए। अगर गुरु जी हमारे परिवार का हिस्सा है, तो हम उन्हें कभी भी भूखा नहीं रख सकते, चाहे कोई भी सामाजिक परंपरा हो। गुरुजी केवल प्रेम के भूखे हैं।
और अगर हमारी श्रद्धा सच्ची है तो कोई नियम, कोई सूतक, कोई परंपरा हमें उनसे दूर नहीं कर सकती। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।